बात। ओए राज, राज, ओए राज, आज किसकी बारी? क्या मतलब? अरे एक ही टाइप की बुक पढ़ के बोर नहीं होता तुझे? तुझे पढ़ने का इतना ही शौक है तो कोई अलग बुक ट्राई करना। चेतन भगत भी तो कितना सारा लिखता है। लव स्टोरी ट्राई कर। मुझे ये लव स्टोरी ज्यादा पसंद है। हाँ, इसमें कौन सी लव स्टोरी है? आजादी ही मेरी दुल्हन है, भगत सिंह। और इससे कोई कैसे बोर हो सकता है यार? जिस उम्र में हम लोग खेल कूद रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, उस उम्र में उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई की है। तो इतने इंटरेस्टिंग स्टोरी से कोई कैसे बोर हो सकता है? अब हम उनके विचारों पर अमल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन्हें पढ़ तो सकते ही यार। इतनी रिस्पेक्ट तो बनती है। ऐसा थोड़ी ना, रिस्पेक्ट हम भी करते हैं। हाँ, साल में 2 दिन याद करते। ओ कम ऑन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साल में 2 बार याद करते हैं। वी रिस्पेक्ट देम और उन्होंने जो किया है उसके लिए हैट्स ऑफ। हाँ, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि अगर हम उनकी जगह पर होते तो हम यही करते। अच्छा, तुम होते तो तुम लड़ते? लड़ते ना, डेफिनेटली लड़ते। वो तो आज कोई अंदर दिखता नहीं है, इसीलिए तो तू दिखा दे, हम लड़ लेंगे। और आज भी हम लड़ ही रहे हैं सोसाइटी में जो गलत है उनके सामने। एफबी और इंस्टा पर 24 घंटे की स्टोरी पोस्ट करने को लड़ना क्या है? अरे पर हम आवाज तो उठा रहे हैं और उस वक्त उनके पास जो तरीके थे वो उन्होंने किए, आज हमारे पास जो तरीके हैं वो हम कर रहे हैं ना। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया पर 2-4 बातें करना और देश के लिए फांसी पर चढ़ जाना एक ही बात है। लॉजिकल दो बातें जो। अरे यार बस करो यार, फिर से शुरू मत हो जाओ। अरे पर इसको बोलना। तुम दोनों को बोल रही हूँ। चलो यार, भूख लगी है। एक आदमी यहाँ बाहर खड़ा रहेगा और ध्यान रखेगा और 2 लोग यहाँ जाएंगे पहली मंजिल पर। वहां जाकर यहाँ बीच में बम फेंकना है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। मगर ये बात तय है कि एक बार जो अंदर गया वो वापस बाहर नहीं आ पाएगा। भले ही ये बम धुएं का हो, लेकिन ये बम हम पार्लियामेंट में फोड़ने वाले हैं। तो बोलो, इस काम के लिए कौन तैयार है? बहरे गोरों को हमारी आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन वो अब हमारी दहाड़ सुनेंगे। एक आजाद भारत की पहली चीख सुनेंगे वो। मैं तैयार हूं। ठीक है भगत। और तैयार तो हम में से हर कोई होगा। और मेरा सवाल यह है कि हम आखिर ये कर क्यों रहे हैं और किसके लिए? क्यों मतलब? इस कोहरे से भरे रास्ते में एक मंजिल ही तो है जो हमें साफ साफ नजर आ रही है। एक आजाद भारत, एक आजाद कल। और अगर आने वाला कल इस आजादी की लायक ही नहीं हुआ तो? इस देश को आजाद कराने के लिए हम सब लड़ रहे हैं। अगर आने वाला कल इस कुर्बानी की कीमत ही नहीं करेगा तो? हमारा मकसद आजादी है और इस आजादी के लिए हमने अपना घर बार, रिश्ते नाते छोड़ा है। ये सब हमने कुर्बान किया है और जरूरत पड़ी तो आगे भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। और रही बात कुर्बानी याद रखने की, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? पुतले बनाएंगे, दीवार पर 2 तस्वीर लगा देंगे। अगर नाम ही चाहिए होता तो हम ये सब क्यों करते? हमारी माँ को हमारी जरूरत है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह छुप छुप कर क्यों करना? हथियार उठाते और कर देते कि गोरे को देश से साफ? नहीं, ये सही नहीं है। अगर वो गोरे हमारे रंग पर भेदभाव करते हैं तो ये करके हम भी तो भेदभाव ही करेंगे। तिलक जी को जिसने मारा उसको खत्म करके हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसके बच्चे को क्यों मारे? उसके परिवार ने हमारा क्या बिगाड़ा? तो फिर गांधी जी के रास्ते पर क्या खराबी है? भगत चला था गांधी जी के रास्ते पर 1 साल, क्या होगा? और अगर ये भी काम ना आया तो कुछ और करेंगे। पर कब तक? तब तक जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता। और हमारे जाने के बाद भी अगर भारत आजाद नहीं हुआ तो आने वाला कल लड़ेगा। उम्मीद करते हैं उन्हें लड़ना ना पड़े, पर जरूरत पड़ी तो लड़ेगा। हमारा नजरिया तो कायम रहेगा, क्योंकि विचार किसी के मोहताज नहीं होते। पर क्या हुआ अगर आने वाला कल हमारे विचारों को, हमारे नजरियों को ही भूल गया तो? राज, तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं, पर कल जो करने वाले हैं उससे ज्यादा तो इन सारी बातों का डर लग रहा है।
क्या हुआ जो इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं निकला तो? आने वाला कल हमारी कुर्बानी के लायक ही नहीं हुआ तो? लेकिन अगर लायक हुआ तो एक सोच कर बैठ गए तो आने वाले कल को आज़ादी नहीं मिलेगी जिसके वह हकदार है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें वो सुनहरा कर दें। जिम्मेदारी से बढ़कर ये हमारी मर्जी है। ये काम हम पर किसी ने थोपा नहीं है। हम अपनी मर्जी से अपनी माँ की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वो ये बातों को समझे ही नहीं तो? अगर हमारी मर्जी को हमारी जिम्मेदारी समझकर वो बैठ ही रहे तो? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप का एक कर्तव्य होता है उस बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना, मगर उस कर्तव्य से भी बढ़कर उनकी इच्छा, उनकी मर्जी होती है। चलो हम तो हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारी अपनी मर्जी से पूरी कर देंगे, पर क्या हुआ जो इसके चलते आने वाला कल ही अपना फर्ज भूल गया तो? मगर उस कल में भी कोई भगत, कोई सुखदेव, कोई राजगुरु, कोई बटुक और कोई आजाद तो होगा। हमें उस एक की आजादी के लिए लड़ना है ताकि वो अपने आने वाले कल को आजाद कर सके।